बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये कुछ ही दिन पहले की बात है, एक कॉबलर से मुलाकात हुई। मुझे भी थोड़ा सा उससे काम था। उसने अपनी उजरत तय की और काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ वो मुझसे छोटी छोटी अपनी बातें शेयर करने लगा और करते करते वो अपने फैमिली मैटर्स जो हैं उनको डिस्कस करने लगा। लेकिन उसकी बातों से ऐसे मालूम हो रहा था जैसे शायद पहली दफ़ा उसे ये मौका मिला है कि वो अपनी बातें किसी से शेयर कर सके, या दूसरे लफ्ज़ों में पहली दफ़ा कोई शख्स उसे मिला है, या पहली दफ़ा उसने अपनी कोई बात किसी से शेयर की है, कोई अपना दुख किसी से शेयर किया है। तो ऐसी ही बातें करते करते उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि इधर आपके मोहल्ले में एक शख्स रहता था, वो अब किधर है? मैंने उससे बताया कि वो तो काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ से वो चले गए हैं। तो कहने लगा कि उसने मेरे 30 रुपए देने थे। एक दफ़ा उसने जूता मेंड करवाया था, तो उसके बाद उससे मुलाकात नहीं हुई और ना ही उसने मेरे वो पैसे दिए हैं। नाज़रीन, बात तो इतनी सी है, लेकिन इस बात से क्या बातें निकलती हैं, तो ये यानी मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करने जा रहा हूँ। एक बात तो ये है कि हमें ऐसे लोगों को भी इस माशरे का बहुत अहम हिस्सा समझना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे माशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के साथ हमें अपनी बातें शेयर कर लेनी चाहिए, उनकी कोई बातें सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी कैथारसिस का मौका मिलता है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कई दफ़ा छोटी सी अमाउंट होती है, हमारे लिए उसका देना या ना देना शायद बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता। और ऐसे शख्स के लिए ख़ास तौर पे जिसने सारा दिन चल फिर के अपने मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना होता है, तो उसके लिए ये अमाउंट बहुत अहम होती है। तो ज़िंदगी का दारोमदार दो चीज़ों पर है, या तो इबादत हैं या मामलात हैं। अगर अपनी इबादत को खुलूस की हद तक करना है तो उसके लिए हमें अपना दिल साफ़ रखना होता है, और अगर मामलात को खुलूस की हद तक साफ़ रखना है तो फिर उसके लिए हमें दूसरों का दिल साफ़ रखना ज़रूरी होता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरों का दिल कैसे हम साफ़ कर सकते हैं। इसका बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि अपने मामलात को, अपने लेन देन को साफ़ रखें। तो इसकी एक बड़ी अहम और बारीक सी मिसाल है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये मामूल होता था कि आप छोटी छोटी बातों पर लोगों का शुक्रिया अदा किया करते थे। तो इससे हमें ये बात भी एक मालूम होती है कि जब लफ्ज़ों का उधार इतना अहम है तो फिर लेन देन का मामला कितना नाजुक होगा। हमें चाहिए कि हम अपने मामलात को साफ़ रखें, और ख़ास तौर पे इन छोटे छोटे जो लेन देन होते हैं हमारे, इनको हम क्लियर रखें, क्योंकि ये हमें बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, और हमारा ये भूल जाना हमारे लिए तो कोई मानी नहीं रखता, लेकिन उस शख्स के लिए शायद बहुत मानी रखता होता है। तो हर जो आने वाला दिन है, आने वाली जो शाम है, उसकी सुबह हो जाती है, लेकिन शायद कोई ऐसी शाम भी आने वाली है जिसकी कोई सुबह नहीं होनी। तो इससे पहले कि वो शाम आए, वो शाम हो जिसकी कोई सुबह नहीं होनी, हमें अपने मामलात को साफ़ रखना चाहिए।